ओम शांति। 3 अक्टूबर 2021 की अव्यक्त मुरली से रूहानी क्षमा का अपने रूहानी परवानों प्रति होमवर्क। आज बाबा हमें वाचा और कर्मणा शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम बता रहे हैं, तो हम इस स्कीम को फॉलो करेंगे और अपनी वाचा और कर्मणा शक्तियों को जमा करेंगे। बाबा ने कहा, जैसे तुम साइलेंस में बैठकर, सुबह हम अमृत वेला नुमा शाम में साइलेंस में बैठकर मनसा शक्तिशाली बनाते हो, ऐसे अब वाणी पे और कर्मणा शक्ति पर ध्यान देना है। आज बाबा ने ज्यादा वाणी की शक्ति पे ध्यान देने को कहा। बाबा ने कहा कि जैसे मनसा शक्तिशाली है तो उसका दर्पण है कि आपका बोल और कर्म, ज्ञानी हो अज्ञानी हो दोनों के संबंध संपर्क में आते हैं, तो हमारे बोल और कर्म दर्पण है कि हमारी मनसा कैसी है। आज हम वाणी की शक्ति पर बाबा ने ज्यादा फोकस कराया है। बाबा ने कहा कि जब तुम परिवार में आते हो या संगठन में आते हो, कारोबार में आते हो, तो व्यर्थ में ज्यादा बोलते हो, जिसके कारण वाणी की शक्ति खत्म हो जाती है। नहीं तो बाबा ने कहा ये ईश्वरीय महावाक्य है, और अगर तुम वाणी की शक्ति जमा कर इनको बोलोगे तो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, बाप की शक्ति का अनुभव कराएंगे। लेकिन व्यर्थ ज्यादा बोलने के कारण वाणी की शक्ति ज्यादा नहीं है। इसीलिए बाबा ने वाणी की शक्ति को जमा करने की युक्ति बताई कि कम बोलो, मीठा बोलो और सम्मान से बोलो। बाबा ने खुद कहा, बाबा ने कहा कि मन की टेप से चेक करो कि कितनी वाणी की शक्ति जमा की है। आपके साधारण बोल भी व्यर्थ के खाते में जमा होंगे। तो बाबा ने कहा अगर 4 बोल की बजाय 24 बोल बोले तो 20 किस में गए? व्यर्थ के खाते में गए। तो बाबा कहते हैं अगर तुम अपनी वाणी की शक्ति जमा कर लोगे तो तुम्हारी 2 बोल भी आशीर्वाद के समान होंगे अगली आत्मा के लिए, और वो 1 घंटे के भाषण के बराबर काम करेंगे। तो हमें वाणी की शक्ति जमा करनी ही है। सारा दिन हम अपने बोल पर ध्यान रखेंगे कि हमें सारा दिन कम बोलना है, जब भी बोलना है मीठा बोलना है और सम्मान में स्थित होकर बोलना है। तो सारा दिन हम ध्यान रखेंगे कि हम साधारण या व्यर्थ तो नहीं बोल रहे। बाबा ने कहा बोल कैसे हो? फरिश्तों जैसे हो। कर्म कैसे हो? फरिश्तों जैसे हो। संकल्प कैसे हो? फरिश्तों जैसे हो। तो आज हम सारा दिन कर्म फरिश्तों जैसे, मतलब बिल्कुल हल्के रहकर कर्म करना, कोई कर्म का बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, बाबा के लगन में मगन होकर, निर्बंधन होकर, निर्बोझ होकर कर्म करना फरिश्तों जैसे कर्म है। बोल फरिश्तों जैसे कैसे होंगे? जब हम सम्मान में स्थित रहकर धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, तो वो बोल फरिश्तों जैसे होंगे। तो आज हम सारा दिन इस बात का ध्यान रखेंगे। बाबा ने आज कहा कि जब हम किसी दूसरी आत्मा को देखेंगे, ये तो अपने लिए था कि अपने बोल कैसे हों, जब हम दूसरी आत्मा को देखेंगे तो बाबा ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि उस आत्मा के संस्कार परिवर्तन हो जाएं, तो तुम्हें उसके लिए सदा शुभ भावना, कल्याण की भावना रखनी है। बाबा सीधा कह रहे हैं कि चाहे तुम्हें कोई गाली भी दे, कोई तुम्हारी इंसल्ट करे, क्रोध करे, लेकिन तुम्हें बिना अधीर हुए, बिना धैर्यता खोए शुभ भावना रखनी है, तो वो अगली आत्मा के संस्कार समय प्रमाण जरूर बदल जाएंगे। तो आज बाबा ने हम सारा दिन शिकायत करते हैं कि इसके संस्कार बदल दो बाबा, इसके संस्कार बदल दो बाबा। तो आज बाबा ने हमें खुद ही चाबी दे दी कि हम किसी भी आत्मा के संस्कार बदल सकते हैं। बाबा ने कहा समय जरूर लगेगा, लेकिन तुम्हें हिम्मत से, धैर्यता से सदा ही शुभ भावना रखनी है। चाहे वो अगली आत्मा गाली निकाल रही हो तो भी तुम शुभ भावना दो, वो इंसल्ट करे तो भी तुम शुभ भावना रखोगे, तो उसके संस्कार बदल जाएंगे। तो आज हम ये इस ईश्वरीय वरदान का फायदा उठाएंगे और अपने परिवार में जो भी आत्मा जिस भी संस्कार के कारण परेशान है, दुखी है, उस आत्मा को सहयोग करेंगे कि वो उस संस्कार से को परिवर्तन कर पाए। लेकिन होगा किसके साथ? होगा कब ऐसा? जब हम निश्चय बुद्धि रहेंगे। तो ये हमें निश्चय रखना है कि जब भगवान कह रहा है तो ये सत्य है और ये होगा ही होगा, और हम किसी भी आत्मा के संस्कार बदल सकते हैं। तो ऐसी सदा निश्चय बुद्धि, पवित्रता का गुण धारण करने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।